Hello students and welcome to the session. आज हम लोग एक डिफरेंशिएशन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली डिफरेंशिएशन एज अ होल बहुत बड़ी टॉपिक है. इट्स अ बिग टॉपिक बट व्हाट वी विल डू टुडे इज सिंपली understand the rules of differentiation. What are the rules of how to differentiate? Because this is very important for the students of physics. In physics also we'll be using, in chemistry also we'll be using. ठीक है. तो जनरली हम लोग कुछ रूल्स हैं उनको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत हमें जनरल डेरिवेटिव्स के बारे में आइडिया होना जरूरी है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जानने के लिए. लेट्स हैव few ideas of few derivatives, which are standard derivatives you can say. So basically when you talk about ddx of अगर हम इसकी बात करते हैं x to the power n, this is a very important thing. ये आपका nx n minus 1 है बेटा. This is what we know, right? एक हमारे पास है ddx of log. This is a very basic level class. So base ex or ln x we always take it as 1 by x, right? हम 1 by x कहते हैं. When you say ddx of sin x, right? इसको भी लेते हैं जैसे ये हमारा cos x है. ठीक है. अगर हम कहते हैं ddx of cos x, right? Okay, this is nothing but minus sin x बेटा. Okay, so ये standard कुछ derivatives हैं. ddx of tan x, let us say, which is equal to secant square x. So ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको बुक में भी मिल जाएगा. How to write all these things. It's already written in the book and you'll find it everywhere. And e raised to the power x is always equal to e raised to the power x. These are the few things which standard derivatives which we'll be using. We have few more और भी है जो आप लोग you can collect it, right? So this is already there. Now जब हम रूल्स की बात करते हैं, एक तो हमने ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की बात करी, ये कुछ हमने डेरिवेटिव्स की बात की जो हम लोग यूज करेंगे जनरली, राइट? विल बी यूजिंग इट, राइट? बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब रूल्स की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे जनरली हम 3 रूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करते हैं. एक रूल जो होता है वो होता है बेटा प्रोडक्ट रूल, राइट? वी कॉल दिस एज प्रोडक्ट रूल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल. ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल मींस व्हेनेवर यू हैव अ फंक्शन. इसमें 2 केसेस हैं. अगर हम 2 फंक्शंस को करते हैं, सपोज ddx ऑफ uv, देयर आर 2 फंक्शंस u and b. सो आई राइट इट एज u dv upon dx, ओके, प्लस v du upon dx, ऐसे, राइट? इफ यू हैव 2 फंक्शंस uv. नाउ इफ आई हैव 3 फंक्शंस, सपोज ddx ऑफ UVW, तो ये आपका UV ddx ऑफ W, UW dV अपॉन dx, VW du अपॉन dx, राइट? सो ये अगर 3 फंक्शंस हैं तो हम इसको ऐसे लेते हैं बेटा, इस तरह से लिखते हैं. सो बेसिकली दिस UVW, all these things can be any function. It can be exponential function, it can be algebraic function, it can be trigonometric functions, anything, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. और it can be logarithm functions also. So यहाँ पे हम लोग अगर u v w की बात करते हैं तो आपके पास 3 फंक्शंस हैं. यहाँ पे 2 फंक्शंस की बात करते हैं, 2 फंक्शंस. तो मैं एक करके छोटे से एग्जांपल्स लेके मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश. जैसा फर्स्ट है, राइट? फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट रूल में. आंसर नंबर 1, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास y है और uv अगर मैं ऐसे लिखूं तो, ठीक है, जहां पे u जो है वो है x प्लस कॉस एक्स बेटा. वी कॉल दिस एज x प्लस कॉस एक्स, राइट? ये आपका u है. अगर हम v की बात करें तो v जो है वो x माइनस टेन एक्स है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? इसकी डिफरेंशिएशन हमें बेसिकली, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, वी हैव 2 फंक्शंस व्हिच आर प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, वेरी बेसिक फंडामेंटल्स, राइट? So if I write ddx of uv, rather we write it as u, that is x plus cos x, isn't it? Or we write it as derivative of x minus tan x, right? ऐसे लेते हैं, okay? Plus x minus tan x
ठीक है बेटा, और ये डेरिवेटिव हम ले लेते हैं एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। फाइन। नाउ अगर हम x प्लस कॉस एक्स लेते हैं, ये तो चलो ठीक है एज इट इज, और इसको लेते हैं x माइनस टेन एक्स, तो x की डिफरेंशिएशन इज 1, 10x का secant square x बेटा, राइट, दिस इज द लॉ, बिकॉज वी ऑलरेडी नो what is the ddx of 10x, secant square x, x is nothing but what, x to the power 1 we can write, ठीक है। अगर हम x to the power 1 की बात करते हैं, इसकी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 minus 1 that is 1x to the power 0 which is equal to 1, right, plus x minus 10x, तो ये आपके पास 1 minus sin x, राइट, तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस, इसको आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वी कैन गेट इट, राइट, दिस इज वन वे। ओके, सिमिलरली इफ आई से आंसर नंबर 2, अगर मैं आंसर नंबर 2 की बात करूं तो मेरे पास ये जो है, यहां पे आपके पास तीन फंक्शंस है, आप देखिए y is equal to x cube e to the power x sin x, you know there are three functions. Okay, so what I write, we write u v w, where u is x cube, v is what, e to the power x, w क्या है बेटा, sin x है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये तीन चीजें हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उसी तरह से लॉ को यूज करते हैं, dy by dx, और ये लेते हैं बेटा आप, जैसे दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल, और ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देते हैं, राइट, ऐसे। प्लस अगर मैं एक्स क्यूब करता हूं इंटू साइन एक्स करता हूं, तो ये डी टी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं साइन एक्स ई टू द पावर एक्स लिखता हूं, डी टी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिखता हूं, राइट, ऐसे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू दिस इज 3x स्क्वायर, राइट। ये आपके पास तीन फंक्शंस अगर होते हैं, उसकी डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल पे वी हैव डन दिस टू क्वेश्चंस नाउ, राइट। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा सेकंड रूल है वो है डिवीजन रूल। वी हैव डिवीजन रूल, राइट, डिवीजन रूल है बेटा। व्हाट इज डिवीजन रूल, राइट। डिवीजन रूल का मतलब ये होता है कि आपके पास दो फंक्शंस होते हैं जो कुछ u by v फॉर्म में होता है, v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर होता है बेटा, है ना, और इसको आप लेते हैं v du अपॉन dx, राइट, ऐसे u, दिस इज dv अपॉन dx बेटा, राइट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट द डिवीजन रूल इज ऑल अबाउट। सो द क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव टेकन इज y इज इक्वल टू x प्लस cos x अपॉन tan x, ये आपका क्वेश्चन था। इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे आंसर 3, y इज इक्वल टू x प्लस cos x अपॉन tan x, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपॉन tan x। तो ये जैसे डिवीजन रूल लगाते हैं यहाँ पे, है ना, वी कैन यूज द डिवीजन रूल। सो दिस इज u, this is v, right? So dy by dx equal to, तो आपके पास ये v है ना, तो v स्क्वायर दैट इज 10x का होल स्क्वायर बेटा, ऐसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम 10x लेते हैं बच्चे, फिर आप पूरे को u मानते हो, तो ये डी डी एक्स ऑफ आपके पास x प्लस कॉस एक्स है, माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 10x, राइट। ये आपका dy अपॉन dx, तो ये आपका 10x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन x, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, दिस इज cos x का माइनस साइन x, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, राइट। माइनस ऑफ x प्लस cos x, डी डी एक्स ऑफ 10x इज secant स्क्वायर x, देख रहे हैं बेटा। तो ये आप बात करते हैं इसकी tan स्क्वायर x की, राइट, ये आपके पास आ गया।
सो दिस इज बेसिकली डिवीजन रूल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिवीजन रूल का मतलब ये होता है कि समथिंग a बाई बी फॉर्म या u बाई बी फॉर्म जो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, या सिंप्लीफाई इन द सेंस कि उसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करने से थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि वो इन्वर्स फॉर्म ले लेगा, तो इससे बेटर है कि हम लोग इसमें रखें, राइट। एनी प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम इसको इसी फॉर्म में लिख के, u बाई बी के फॉर्म में लिख के हम लोग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास डिवीजन रूल, दैट इज द सेकेंड रूल वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पे आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने बताया आपको, ये b था, ये v था, ये u था, ये u था, ये v है, राइट, ऐसे है ना, इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट रूल पे, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। आप ध्यान से इसको देखिएगा कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो ये होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, से y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स बेटा, राइट, ऐसे है ना, इस तरह से एफ ऑफ जी एक्स। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मतलब क्या होता है कि आप इसमें देखेंगे, इसमें दो फंक्शंस, एक जी एक्स भी और एक एफ ऑफ जी एक्स है, देयर आर टू फंक्शंस। तो पहले तो हम लोग एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब वो होता है पहले हम लोग पूरे एफ ऑफ जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं इसको एफ डैश लिखता हूँ ऐसे, एफ डैश एक्स का मतलब हुआ कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डी डी एक्स जो हम निकाल रहे हैं, इनटू फिर अंदर वाले के डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, आउटर पार्ट, ठीक है ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर वाला, इनर पार्ट, राइट, राइट, ये दोनों चीजें करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर पार्ट इनटू इनर पार्ट। ऐसा नहीं है कि ये एक ही फंक्शन हो सकता है, इट कैन बी, जैसे ये केस 1 है, ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूं अभी। लेट मी टेक, अगर ऐसा भी हो सकता है, इसे हम कॉम्पोजिट फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे ऐसा है, तो इसकी अगर डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग एफ डैश जी ऑफ एच एक्स की डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट, फिर हम इनटू करते हैं, फिर जी की डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, फिर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे। सो दिस इज द चेन वी फॉलो, एक चेन हम फॉलो करते हैं एंड दिस इज द रूल वी फॉलो। तो मतलब आप पहले आउटर का डिफरेंशिएशन इनटू मिडिल का डिफरेंशिएशन, रादर जो भी मिडिल फंक्शन हम कंसिडर करेंगे, और इसके बाद इनर वाला डिफरेंशिएशन। ये जो डैश है ये आपको डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो यहां पे जैसे आप देख सकते हैं, यहां पे जो मतलब यहां पे जो क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, सपोज यू नो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, जैसे फर्स्ट वाला है ना बेटा। जैसे मैं अगर आंसर नंबर 4 की बात करूं, राइट, 4 की बात करूं, क्या था मेरे पास, ठीक है। तो ये जो मैंने 4th वाली बात की है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो है साइन एक्स स्क्वायर, राइट। साइन एक्स स्क्वायर को हम कैसे करते हैं ये तो आगे लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। सो वी हैव y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, कैन यू सी दैट, एक्स स्क्वायर। तो एक छोटी सी चीज आपको बता दूं मैं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं होता, ये अलग चीज है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। और साइन स्क्वायर एक्स जो है ये साइन एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। यहां पे एंगल स्क्वायर हो रही है, यहां पर साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ है, ठीक है। दिस इज टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं भाई cos क्यूब एक्स, ठीक है, तो इसे आप cos x होल क्यूब लिख सकते हैं, दिस इज ओके, फाइन, ठीक है। बट cos x क्यूब अगर बात करें तो ये कभी भी cos क्यूब x के इक्वल नहीं होगा, दिस इज नेवर, राइट, भी आपको याद है। चल एक सवाल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर।
अब देखें यहाँ पे एक तो इसको हम ऐसे लेते हैं, कुछ और एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लॉजिकली इसको अंदर, अच्छा बाहर वाला फंक्शन आउटर फंक्शन साइन के फॉर्म में, अंदर जो है वो एक्स स्क्वायर है, राइट, ठीक है बेटा। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना तो dy बाई डी एक्स, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट वाले आउटर पार्ट साइन का हम कॉस बना देते हैं, ठीक है बेटा, इनटू फिर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा cos x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x बेटा, या दिस इज एक्चुअली आंसर 4, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है ना, दैट इज cos x स्क्वायर वी हैव टेकन, राइट, ये हमने लिया बेटा, ठीक है ना। इसमें हमने इसको डिफरेंशिएट किया इस तरह से, पहले हमने cos x स्क्वायर को किया, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, फिर उसके बाद x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की, राइट। उसके बाद मैंने थर्ड जो हमारा फिफ्थ था, फिफ्थ वाले पार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखो फिफ्थ कैसे करेंगे, ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं। y इज इक्वल टू वी हैव cos क्यूब x बेटा, ठीक है, cos क्यूब x। cos क्यूब x का मतलब ये हुआ कि आप इसे ऐसे लिखोगे cos x का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे कॉम्पोजिट अप्रोच है, मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन की बात, अंदर तो एक फंक्शन cos x है, अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसा फॉर्म में है, x टू द पावर n फॉर्म में, राइट, ये पूरा का पूरा अगर हमने x मान लिया, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो हम लोग इसमें x टू द पावर n वाली लॉजिक लगाते हैं, दैट इज nx n माइनस 1, इसकी बात करते हैं, इस डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ dy बाई डी एक्स है, राइट, तो इसका मतलब ये 3 इंटू, क्योंकि मैं cos x को x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो 3 माइनस 1, फिर अंदर वाला इंटरनल जो इनर फंक्शन था तो डी डी एक्स ऑफ ये मेरा cos x आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये मतलब हो गया मेरे पास 3 cos x, दिस इज होल स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन x, राइट। तो इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा माइनस 3 साइन x इंटू cos स्क्वायर x, राइट, ये आपके पास आ गया बेटा, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप सिक्स्थ वाले सवाल को भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सिक्स्थ वाला जो सवाल था वो क्या था, ये भी एक बार देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन था, ठीक है, वी हैव सिक्स्थ वन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखें, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, ये एंगल चेंज नहीं होगा, इनटू फिर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, ऐसे। या फिर मैं लेता हूं इसे cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2x बेटा। तो ये आपका dy अपॉन dx हो गया। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 तक जो हमने सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स किए हैं, ये जस्ट रूल्स हैं, दिस आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ बहुत कोई कॉन्सेप्ट कुछ चीजें मैंने यूज नहीं की, जस्ट रूल्स बताए मेरे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये क्लास जो है पर्टिकुलरली बस रूल्स के लिए है, ठीक है। आप इस टेक्निक को समझें, जैसे मैंने बताया आपको वैसे आपको करना है, ठीक है ना, और आप कोई भी सवाल इसके बाद कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो देयर आर द रूल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। एक तो आपके पास चेन रूल, डिवीजन रूल, राइट, एंड वी हैव प्रोडक्ट रूल, दिस आर द 3 रूल्स वी हैव। जस्ट गो थ्रू इट एंड डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दिस। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके फिंगर टिप्स में आ जाएंगे, यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद इट, right? So I hope you understood this concept. Thank you. God bless you.